क्राइम कथा में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आज मैं आपको ले चलता हूं दिल्ली की गलियों में, जहां कूड़े के ढेर से शुरू हुई एक कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं? जरूर कमेंट करें। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। 21 जून 2018 सुबह के करीब 8:30 दिल्ली के एक रिहायशी इलाके सरिता विहार के पास मौजूद कूड़ा घर में एक अजीब सी बदबू ने लोगों को परेशान कर दिया। वहां एक बड़ा सा बैग और एक कार्टून बॉक्स पड़ा था। देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही पास खड़े लोगों ने उस बदबू को महसूस किया, उन्होंने फौरन पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और जब बॉक्स और बैग को खोला गया, तो सभी के होश उड़ गए। उस बॉक्स में एक लड़की की लाश के 60 टुकड़े थे। सिर, हाथ, पैर, धड़, सब कुछ अलग अलग किया गया था। वो मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वाले कांप गए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उस लड़की की पहचान नहीं हो पा रही थी। ना कोई पहचान पत्र, ना ही कोई चेहरा पहचानने वाला। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, ये लड़की है कौन? पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू हुई। गुमशुदा लोगों की लिस्ट निकाली गई, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं आया। फिर पुलिस की नजर पड़ी उस कार्टून बॉक्स पर छपे एक कुरियर कंपनी के पते पर। यहीं से इस केस की गुत्थी सुलझनी शुरू हुई। पुलिस पहुंची गुरुग्राम में उस कुरियर कंपनी के दफ्तर। वहां एक कस्टमर का नाम सामने आया, जावेद अख्तर। पता चला कि जावेद ने यूएई से कुछ सामान मंगवाया था और वही बॉक्स इस कत्ल में इस्तेमाल हुआ था। पुलिस जावेद के बताए पते पर पहुंची, अलीगढ़। वहां जावेद ने पुलिस को बताया कि उसने ये बॉक्स अपनी नौकरानी और कुछ दोस्तों को दे दिए थे। उनमें से एक बॉक्स दिल्ली के शाहीन बाग स्थित उसके मकान में था, जहां कुछ किराएदार रहते थे। अब पुलिस की नजर गई एक नाम पर, साजिद अली अंसारी। साजिद उस मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता था। जब पुलिस वहां पहुंची तो मकान पर ताला लगा था। पूछताछ में पता चला कि साजिद अचानक बिना किसी को बताए मकान खाली कर चुका था। संदेह गहरा गया। पुलिस ने साजिद की तलाश शुरू की और कुछ ही दिनों में उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जो कहानी सामने आई, उसने सभी को हिला दिया। साजिद ने कबूल किया कि उसने ही अपनी पत्नी जूही की हत्या की थी। उसने बताया कि उसका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। वजह थी उसके किसी और लड़की से रिश्ते और साथ ही उसकी बेरोजगारी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर 20 जून की रात उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साजिद ने अपने भाई इश्तियाक को बुलाया और दोनों ने मिलकर जूही की लाश के 60 टुकड़े किए। पॉलीथिन में लाश के टुकड़े पैक किए गए और फिर उस कुरियर वाले बॉक्स में भर दिए गए। बाद में ये बॉक्स और बैग लेकर वो लोग पहुंचे सरिता विहार और कूड़े के ढेर में उसे फेंक दिया। लेकिन एक गलती ने उसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। वो कार्टून बॉक्स जिस पर कुरियर कंपनी की डिटेल्स लिखी थीं, वही साजिद और इश्तियाक की इस खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ कर गई। आज दोनों आरोपी जेल में हैं। हमारे समाज में जब रिश्तों में विश्वास की जगह शक ले लें, जब संवाद की जगह झगड़े ले लें और जब समस्याओं से भागने की जगह अपराध को चुना जाए, तो नतीजे इतने खौफनाक हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि क्राइम कथा के जरिए हम न सिर्फ आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराएं, बल्कि ये भी बताएं कि गलत राह पर चलने का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सोच समझकर हर कदम उठाएं। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।